हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं कैलाश और आपका प्रकार टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 21 CFR पार्ट 11। क्या होता है 21 CFR पार्ट 11? तो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, 21 CFR पार्ट 11 एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है जो यूएस कंट्री द्वारा बनाए गए हैं। यूएस कंट्री में बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। लाइक वहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इंडियंस को कैसे रहना चाहिए, इंडियंस के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए भी है। फूड एंड ड्रग्स के लिए भी रेगुलेशंस है। जनरल लोगों के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यूएस कंट्री में बनाए गए हैं। तो गाइज, यहाँ पे इन लोगों ने बनाए हैं 50 टाइटल्स। 50 टाइटल बनाए हैं और उसमें से जो 21 टाइटल है वो 21 टाइटल फूड एंड ड्रग्स के बारे में लिखा गया है। जो 21 टाइटल है वो फूड्स और ड्रग्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो गाइज, फूड्स एंड ड्रग्स टाइटल 21 में जब आप इंटर कर जाते हो आपको वहां पे मिल जाएंगे 3 चैप्टर। और 3 चैप्टर में से पहला चैप्टर रहेगा फूड्स एंड ड्रग्स के बारे में बताएगा। उसी पहले चैप्टर में अगर आप इंटर कर जाते हो तो वहां पे सब चैप्टर बना दिए गए हैं, ए से लेके यल तक। उस ए चैप्टर में आपको इंटर करना है, सब चैप्टर ए जो है उसमें इंटर करना है और वहां पे आपको मिल जाएंगे 99 पार्ट्स। तो 99 पार्ट्स में से जो 11th नंबर का पार्ट है, इट इज टॉकिंग अबाउट 21 CFR पार्ट 11। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपको 21 CFR पार्ट 11 के बारे में अगर बहुत ज्यादा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो आपको जाना है ecfr.com पे। वहां पे आपको 21 टाइटल्स में जाना है। 21 टाइटल्स में आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। वहां से आपको फर्स्ट चैप्टर में इंटर करना है। फर्स्ट चैप्टर में भी आपको ए से लेके एल तक चैप्टर्स, सब चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप ए में इंटर कीजिए। जैसे ही आप ए पे इंटर करोगे आपको 99 पार्ट्स मिल जाएंगे और वो 99 पार्ट्स में से 11 नंबर पार्ट्स पे आपको क्लिक कर देना है एंड इट इज फुल्ली talking about 21 CFR part 11 इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर में क्या बताया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है। अगर आप भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर QMS रिलेटेड एक्टिविटीज देखते हो, कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज देखते हो या फिर आप सीखना चाहते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो सबसे पहले चीज बता दूं गाइज, इसमें लिखा गया है कि जो भी 21 CFR रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नेचर्स होती है जो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली जनरेट किए जाते हैं, इट शुड बी इक्विवेलेंट टू द मैनुअल रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर। इसका मतलब ये है कि जो मैनुअल, जो पेपर पे हम साइन करते हैं या पेपर पे हम पेपर पे साइन करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड पे हमारा मैनुअल सिग्नेचर करते हैं, तो जो मैनुअल सिग्नेचर है जहां पे भी हम करते हैं उसका जितना इंपॉर्टेंस और वैल्यू होता है उतना ही वैल्यू डिजिटल सिग्नेचर का भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का भी होता है। इट शुड बी इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इट शुड बी यूनिक फॉर द पर्सन। जो पर्सन के लिए वो सिग्नेचर बनाया गया है उसको वो कॉपी नहीं होना चाहिए या फिर वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि उससे पता लग जाना चाहिए कि ये इस पर्सन के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी चीज, जो सिग्नेचर होती है उसमें 3 चीजें होना बेहद ही नेसेसरी है। लाइक उसमें जो पर्सन का सिग्नेचर है उसका नाम आ जाना चाहिए, डेट एंड टाइम स्टैम्प आ जाना चाहिए एंड वो क्यों सिग्नेचर कर रहा है। लाइक सपोज आई एम डूइंग साइन, देन suppose I am a reviewer, then that reviewer name should be there. If I am a approver, then approver. If I am creator, then creator. If I am author of that document, then it should be like author. तो वहां पे किसने सिग्नेचर किया है, वो कौन है, क्यों सिग्नेचर कर रहा है और कब किया है, ये इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है। सेकंड चीज गाइस, जब भी 21 CFR पार्ट 11 का आप असेसमेंट कर रहे हो एक सिस्टम के साथ में तो आपने चेक कर लेना चाहिए कि वहां पे ऑडिट ट्रेल का प्रोविजन हो। तो ऑडिट ट्रेल क्या करता है, जो चीजें आप एग्जीक्यूट कर रहे हो सिस्टम में, लॉग इन कर रहे हो, लॉग आउट कर रहे हो, कुछ वहीं पे बैच रन कर रहे हो, कहीं पे आप स्टॉप कर रहे हो, कहीं पे आप कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो, सारी चीजें आप जो भी कर रहे हो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इट शुड बी कैप्चर इन द ऑडिट ट्रेल इन द मैनर ऑफ हु, व्हेन, व्हाई। लाइक किसने किया, क्यों किया और कब किया। मतलब किसने किया मतलब नाम आ जाना चाहिए, ऑपरेटर, लॉगिन, कैलाश, और फिर व्हेन मतलब डेट एंड टाइम का स्टैंप आ जाना चाहिए, हु एंड व्हेन एंड व्हाट। लाइक आप अगर ऑपरेटर हो, ऑपरेटर एक्टिविटी कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन आ जाना चाहिए, प्रिंट ले रहे हो तो प्रिंट आ जाना चाहिए।
तो आप क्या कर रहे हो वो भी आना है, कब कर रहे हो वो भी आ रहा है, और जिसने किसने लॉगिन किया है वो भी आना है। तो ये ऑडिट ट्रेल का रिक्वायरमेंट वहां पे आ जाना चाहिए। तीसरी चीज है गाइज इसमें कि भाई जो सिस्टम है उसका बैकअप एंड रिस्टोरेशन प्रोसीजर होना है। मतलब जो भी आप एक सपोज आपका एक बीएमएस सिस्टम है, लिम्स है, एसएपी है, वॉट एवर इट में भी, जो 21 CFR पार्ट 11 कंप्लाई करता है, उस सिस्टम का बैकअप एंड रिस्टोरेशन प्रोसीजर होना चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि बैकअप एंड रिस्टोरेशन का पॉलिसी क्या है, कब होता है, उसका इंटरवल क्या है, कौन करता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, इफ देर इज एनी इमरजेंसी और वो डेटा क्रैश हो जाता है तो बैकअप दूसरा आपके पास प्लान क्या है। मतलब डेटा वहां पे आपके पास रहना है, जो भी डेटा उसमें स्टोर होता है वो आपने उसका बैकअप लेके रहना है, और क्या फ्रीक्वेंसी में लेना है, क्यों लेना है, मतलब उसका जो प्रोसीजर है आपके पास होना है। द प्रोसीजर शुड बी इन प्लेस फॉर बैकअप एंड रिस्टोरेशन। फिर चौथी चीज आ जाती है गाइस कि भाई इसमें इन्होंने दो सिस्टम डिफाइन किए गए हैं। 21 CFR में दो सिस्टम डिफाइन किए गए हैं। उसमें से पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम, दूसरा सिस्टम है क्लोज सिस्टम। तो गाइस ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है? तो क्लोज सिस्टम ये होता है जो ऑथोराइज्ड एरिया में और ऑथोराइज्ड पर्सन को ही वहां पे एंट्री रहती है। मतलब मान लो एक कोल्ड रूम है, ठीक है, वो कंट्रोल्ड एरिया है, और कोल्ड रूम का जहां पे आप डेटा ले रहे हो, जहां पे आपने सिस्टम रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग, डोंट टेक इट डायरेक्टली कोरिलेट टू द सिचुएशंस, और डोंट कोरिलेट इट डायरेक्टली टू द लाइक कोल्ड रूम तो ओपन ही रहता है, ऐसे मत सोच लेना कोई भी। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि एक रूम है जहां पे सिस्टम रखा हुआ है, और वो सिस्टम में से हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं या उसमें डॉक्यूमेंट स्टोर किया हुआ है। तो हमको क्या करना है गाइस, जो भी वो सिस्टम रहता है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, जो लोग उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हीं को वहां पे ऑथोराइजेशन होता है, वही लोग वहां पे सिर्फ जाके लॉग इन कर सकते हैं और वहीं से डेटा ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और सारी चीजें। तो ये हो गया क्लोज सिस्टम, वहां पे सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही जा सकते हैं, एंड दैट एरिया शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। ओके, तो ओपन सिस्टम क्या होती है, वहां पे मल्टीपल लोगों को एक्सेस होता है, और मल्टीपल लोगों को एक्सेस होने की वजह से कुछ चीजें हो सकती है, लाइक कॉमन पास यूजर आईडी और पासवर्ड यूज हो रहे हैं, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। ओपन सिस्टम में मल्टीपल लोग वहां पे यूज करते हैं, सब लॉग इन कर सकते हैं और सब वहां से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। तो इस केस में इन्होंने रिकमेंड किया है कि यहाँ पे सिक्योरिटीज जो है वो बढ़ाई जाए, वहां सिक्योरिटी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए, एडिशनल सिक्योरिटीज बढ़ाई जाए ओपन सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम तो ऑलरेडी ऑथोराइज्ड एरिया में ही रहता है, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसको एक्सेस कर पाते हैं। इसलिए जो ओपन सिस्टम होते हैं वहां पे भी थोड़ी सिक्योरिटीज बढ़ा दी जाए, ताकि वहां पे कोई मैनिपुलेशन ना रहे, ऑथेंटिकेशन बना रहे और सिस्टम रिलायबिलिटी भी रहे। इसलिए मतलब ओपन सिस्टम में जो है सिक्योरिटी बढ़ाने की रिकमेंडेशंस या फिर वहां पे लिखा गया है कि वहां पे सिक्योरिटी इनहांस कर दी जाए। सो गाइज इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो आपको मैंने 21 CFR में जो महत्व की चीजें हैं वो बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप कंप्लायंस रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं और भी नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको मिले टाइम पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। हमारा CSP का जो एक सीरीज चल रहा है उसमें अगला वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाला है, एंड जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो का आनंद ले सके। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।